नमस्कार दोस्तों मैंने अभी अभी नेटफ्लिक्स पर दो पत्ती नाम की नई मूवी को देखकर कंप्लीट किया है। 2 घंटे मूवी की टोटल लेंथ है। एंड मैं आता हूँ सीधा प्लॉट पर जो नेटफ्लिक्स पर लिखा हुआ है, पहले वो पढ़कर सुनाता हूँ, उसके बाद अपने हिसाब से चीज़ों को बताऊंगा स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए। एक शख्स पुलिस वाली को एक पेचीदा छानबीन ऐसे अंधेरे रास्ते पर लेकर जाती है जहां 2 जोड़वा बहनों की भयंकर दुश्मनी और उस तोनक मिजाज शख्स का केस सामने आता है जिसे वो दोनों प्यार करती हैं। ये फिल्म डोमेस्टिक अब्यूज को सेंटर में रख के चलती है। 1.5 घंटे तक मूवी में कुछ भी खास नहीं होता है। मूवी सीधी मैं कहूँ कि फ्लैट तरीके से चलती रहती है। ना तो कुछ भी बहुत खास इंगेजिंग हो रहा था, ना कुछ भी बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा था, ना जो किरदार में बहुत ज़्यादा लाइकेबल थे, ना कोई फील था, ना कोई इमोशनल एंगल था किरदारों के साथ। डोमेस्टिक अब्यूज को सेंटर में रख के मूवी चलती है। मतलब महिला जो लेडी है, घर की जो वाइफ है, उसके साथ अब्यूज हो रहा है, मारपीट उसके साथ हो रही है। तो उसको लेकर भी कुछ खास बुरा फील एटलीस्ट मुझे तो नहीं हुआ। मतलब मेरा ये है कि मुझे मूवी में डेप्थ की कमी फील हुई है। चीज़ें यहाँ पर यूँ होती हैं कि 2 जुड़वा बहनें हैं, आइडेंटिकल ट्विन सिस्टर्स हैं, प्लेड बाय ऑफ कोर्स आकृति फैनन। एंड दोनों के बीच के जो रिश्ते हैं वो अच्छे नहीं हैं। उनकी बचपन से ही, जब से उनकी माँ की मौत हुई है, एंड देन चीज़ें चलती रहती हैं। दोनों के बीच के रिश्ते जो हैं वक्त के साथ साथ और ज़्यादा खराब होते चले जाते हैं। एक की शादी होती है, शादी के बाद ध्रुव सूद से शादी होती है एंड वो बंदा उस लड़की को अब्यूज करना शुरू कर देता है। छोटी छोटी बात पर मारना, गुस्सा करना, बिला बिला बिला। एंड देन केस होता है, अदालत तक मामला पहुंचता है एंड जो भी होता है, जो जजमेंट आता है, 1.5 घंटे पर जजमेंट आ गया था। एंड मैं सोच रहा था कि अभी मूवी लगभग आधे घंटे की और बची हुई है, मतलब अभी यहाँ पर और भी काफ़ी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आने को हैं। एंड उसके बाद जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, काजोल जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो उन चीज़ों को खंगालती है, इन्वेस्टिगेट करती है। एंड वहाँ पर जो चीज़ें होती हैं वो कुछ अच्छा सा मुझे लगा। जब चीज़ें रिवील होती हैं, जब कहानी खुलती है कि ये क्या था, क्यों था, किस लिए था, तो वो मुझे वाकई काफ़ी पसंद आया। उसके पहले तक तो मूवी कुछ भी खास मुझे पसंद आई नहीं है। मतलब कुछ भी, जैसा कि मैंने कहा है, कुछ भी बहुत खास नहीं हो रहा था। हाँ, ये जरूर है कि सोशल मुद्दों को मूवी उठाती है, जो अच्छी बात है। लोगों को जागरूक करना जरूरी है आज के वक्त में। लेकिन मूवी की जो राइटिंग है, जो पेसिंग है, जो एक इमोशनल एंगल है, जो डेप्थ है, जो फील है, वो थोड़ा और बेहतर हो सकता था। थोड़ा और अच्छे तरीके से उसको यहाँ पर प्रेजेंट एग्जीक्यूट कर सकते थे, जैसा कि लगभग हमेशा होता भी है। जो किरदार होता है किसी भी फिल्म में, इस तरह की एक मूवी में जहां पर एक पुलिस वाला भी, उसको हमेशा ही, इंडियन फिल्मों में कम से कम ऐसा होता है कि हमेशा ही उसको एक बड़े केस की जरूरत होती है। एंड यहाँ पर भी उसका कुछ ऐसा ही है, पेट्रोलिंग के लिए उसको कहा जाता है, तो वो केस की बात भी उठाती है कि आप लोग देख ही लेना। एंड और एक चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत ही जल्दी समझ में आ गई थी कि ये जो बंदी है जिसके साथ डोमेस्टिक अब्यूज हो रहा है, इतना टॉर्चर उसको किया जा रहा है, आगे चलकर ये सबकी खोल के लेने वाली है। ये चीज़ मुझे बहुत ही जल्दी समझ में आ गई थी कि ये कांड करने वाली है। एंड लगभग वैसा हो जाता है, यहाँ पर कांड हो जाता है। तो वो जो 1.5 घंटे के बाद जब वो चीज़ें होती हैं, जजमेंट आने के बाद जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, वहाँ पर वो कांड आपको देखने को मिल जाएगा कि ये अच्छा, ये दिखा कुछ और रहे थे, हो कुछ और रहा था। जो चीज़ें मुझे समझ में आ गई थी पहले ही, उनके बताने से पहले ही। पहली बार ये ऐसा हुआ है कि काजोल, मुझे, मेरी जानकारी में तो पहली बार ही हुआ है कि काजोल यहाँ पर सीधे सीधे गालियाँ देते हुए सुनाई और दिखाई पड़ती हैं इस मूवी में। उसके अलावा यहाँ पर कुछ भी बहुत बड़ा नहीं है, कुछ भी बहुत खास नहीं है। एंड मूवी के क्लाइमैक्स में जब वो रीओपन होता है केस, तो कृति फैनन कटघरे में जाकर के खड़ी होकर के अपनी माँ की कहानी कहना शुरू कर देती है। हाँ, जरूरी था, वो अच्छा सीन था, लेकिन उस लॉजिकली देखा जाए तो उस केस में इसका कोई लेना देना था ही नहीं। फिजूल में कोर्ट का टाइम वेस्ट किया गया वहाँ पर। सो ये है, कुछ ऐसे इशू इस मूवी में है। बाकी सोशल मुद्दों के लिए इस मूवी को देखना चाहिए, कुछ जागरूकता बढ़ाने के लिए, लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए देखी जानी चाहिए। लेकिन एक मूवी के तौर पर ये मुझे कुछ भी खास लगी नहीं है। कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई इंटेंसिटी नहीं है, कोई इमोशनल एंगल नहीं है। दोनों के बीच जो दोनों किरदार हैं, मियाँ और बीबी, उनके बीच के जो रिश्ते हैं उनमें भी वो वाला रोमांस दिखाई नहीं पड़ता। कम से कम शुरुआत में तो दोनों की शादी जो है लव मैरिज ही हुई थी, मरवी से दोनों की शादी हुई थी। वहाँ पर भी कम से कम एक वो इमोशनल एंगल, वो वाला फील नहीं मिलता है यहाँ पर इस मूवी को देखते हुए। एंड 1.5 घंटे तक कुछ भी बहुत, मतलब जो राइटिंग है, जो पेसिंग है, जो स्क्रीन प्ले है, वो उतना तगड़ा नहीं है कि आप एक मूवी में पूरी तरीके से इंगेज हो जाओ, पूरी तरीके से इन्वेस्ट हो जाए, मूवी आपको पूरी तरीके से अपने साथ हुक एंड बुक करके रख पाए। वो वाली चीज़ें नहीं होती हैं। मुझे एवरेज मूवी लगी है, जस्ट एंड वन टाइम वॉच। एक एवरेज मूवी है, फ्री हो
तो देख लो। बाकी तो परफॉर्मेंसेस को लेकर मैं कह सकता हूँ कि काजोल हो, कृति सेनन हो या शाहिर शेख हो, परफॉर्मेंसेस लगभग सभी की अच्छी हैं, सभी का जो काम है वो अच्छा है। हालांकि ये नहीं कह सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर बहुत ज़्यादा लाइकेबल था मेरे लिए, किसी भी किरदार में मुझे वो वाला डेप्थ, वो वाला फील नहीं मिला। तो ये है, आई विल गो विद जस्ट 2.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए। 10 में से अगर आप लोग पूछें, मैं जाऊँगा 5.5 स्टार्स के साथ। तो ये है। एंड हाँ, जैसा कि मैंने कहा है, मूवी में डोमेस्टिक वायलेंस है, एब्यूजिव लैंग्वेज है, तो उनका आप लोग ख्याल रखें। बाकी या कुछ किसिंग सीन्स भी हैं, न्यूडिटी और सेक्स तो नहीं है। तो ये है, आप लोगों ने मूवी देखी है, अपने टेक्स्ट लिखे के बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। दिस इज नितिश साइनिंग ऑफ, थैंक यू।